नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी के साथ में फुली रिलेट करे कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। पर्सन की तरफ मैं अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशंस। सो ब्यूटिफुल एनर्जीज। चलिए देखते हैं डेक में कि कौन किसको ये बातें कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं डेक के अनुसार आपकी पहले एनर्जीज, आपकी एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो की प्रेजेंट क्या है। वर्गो, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे ना जॉब की वाली सिचुएशंस वाइब्रेशंस आ रही है। तो मैं प्यार की फीलिंग्स रीड कर रही हूँ बट सिचुएशंस आपकी अगर कहूँ तो आप अपने जॉब, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट जहाँ भी आप काम करते हो ना, वहां से आप सेटिस्फाइड नहीं हो। जितना बेस्ट देते हो उतना ही आपको उस वे में शायद उतनी हद तक अप्रिशिएशन नहीं मिल पा रही है। तो वो चीजें कुछ लोग फेस करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, या कहूंगी रिलेशनशिप पे भी थोड़ा सा कटा कटा सा दिख रहा है आपका। चलिए देखते हैं और क्या है फीलिंग्स वाइज, क्या है आपके मन में। ओ माय गॉड, बहुत सालों का प्यार है ना, डीप लव करते हो तो वो चीजें दिखती तो है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई एक्स फैक्टर अगर था तो हो सकता है कि आप उनकी प्रोफाइल डीपीज वगैरह व्यू कर रहे हो एंड उनके बारे में भी कभी कभी ख्याल आता है। प्रेजेंट में तो कोई रिश्ता है आपका, लेकिन पास्ट का भी कोई अगर कनेक्शन था तो उसके लिए भी कभी कभी सोचने लगते हो। देखते हैं और क्या कार्ड्स में। आपकी अगर एनर्जीज अगर कहूँ तो थोड़ा सा कुछ चीजों को लेके कंफ्यूज होता है, थोड़ा सा मेंटली कभी कभी डिस्टर्ब होते हो। कोई एक्शंस लेने का मन है आपका रिसेंट में, या कहूंगी जॉब के रिगार्डिंग, प्यार के रिगार्डिंग, किसी भी तरह का एक्शंस, लेकिन आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हो कि करूं कि ना करूं, असमंजस वाला। एंड आपको लग रहा है कि पता नहीं क्यों आप कुछ पास्ट की कुछ मेमोरीज आपको अभी फिलहाल ट्रिगर कर रही हैं। पास्ट का कोई ट्रॉमा, पास्ट की कोई ऐसी चीजें, बातें जो फिलहाल सोच सोच के परेशान हो रहे हो। क्यों परेशान हो रहे हो? मेंटली डिस्टर्ब इंसान की कहूंगी थोड़ी सी दिख रही है। बिकॉज फर्स्ट कार्ड तो अभी जितनी भी कार्ड्स आए तो उसे डिस्टर्ब वाली फेजेस ज्यादा बताती हैं। एंड आप टेंस भी हो जा रहे हो, कामों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो सही से। अंडर मच प्रेशर्स इन वर्क, अंडर मच प्रेशर्स इन रिलेशनशिप कह सकते हैं। कभी कभी मन करता है आपका कि फिर मैं किसी न्यू की तरफ में जाऊं। आप सोशल मीडिया पे इन दौरान थोड़े से बिजी दिख रहे हो मुझे। किसी या तो ओल्ड किसी की आप प्रोफाइल डीपीज व्यू कर रहे हो कि अच्छा उनका लाइफ ऐसा है, ये है। तो देखो दूर की चीजें ना बड़ी अच्छी लगती है, किसी का हम देख लेते हैं तो लगता है कि सारी चीजें अच्छी है। जरूरी नहीं है, लोग अच्छे ही पार्ट हमेशा दिखाते हैं। तो आई थिंक आप सिर्फ किसी के अच्छे पार्ट को देख रहे हो, उनके लाइफ के नेगेटिव पार्ट आपको नहीं पता है। तो उसको सोच के आप ट्रिगर मत करो खुद को एज अ कहूंगी गाइडेंस। बट आप प्रोफाइल डीपी, सोशल मीडिया, इमेजिनेशंस बहुत कुछ है, ख्वाबी पुलाव भी बहुत कुछ है, वो चीजें दिख रही हैं। आप प्यार ढूंढते हुए दिख रहे हो, आप किसी का सपोर्ट चाहते हो बट वो सपोर्ट शायद खुल के आपको मिलता ही नहीं, है ना। फिलहाल अगर कहूँ तो रिसेंट में किसी यंगर पर्सन का भी प्रोफाइल्स देखा है, वो भी चीजें अच्छी लगी। जिनके केसेस में बच्चे हैं तो बच्चों से भी कनेक्शंस चाहते हो तो वो भी चीजें दिखती हैं। अटेंशंस चाहना पाना चाह रहे हो बट वो अटेंशंस आपको शायद सही से मिलती नहीं है। चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो या रिलेशनशिप पे हो। एंड आपने एक रिश्ता बहुत बुरा देखा भी है। लोनलीनेस में कहते हैं ना कि आप अकेलेपन में ज्यादा भी ये सब बेफिजूल की चीजें सोचते हो। आपको क्यों लगता है कि आप लाइफ में बिल्कुल अकेले पड़ गए हो? सपोर्ट नहीं है, ना फाइनेंशियल ना लव की वो चीजें सपोर्ट नहीं है, वो कहूंगी आपकी दिख रही है। बहुत ही लविंग चार्मिंग इंसान हो, बहुत ही केयरिंग इंसान हो, लेकिन आपकी कोई केयर करे वो
वैसा आपको लगता नहीं कि कभी कभी वो भी मेरे लिए भी कोई केयर करेगा। देखो ये सब सिर्फ कहते हैं ना कि कभी कभी प्रेजेंट की सोच होती है, उतना मत सोचो नेगेटिव। सबको कुछ ना कुछ सपोर्ट भगवान देते जरूर हैं। एंड आपको लग रहा है तो किसी से सपोर्ट लें या कुछ चीज़ें क्लियर करें अपनी, और अपनी एनर्जीज लीड कराएं एंड क्लियरिटी मिलेंगी आपको। एंड आपके आने वाले कुछ टाइम के लिए भी आपकी लग रही है कि कुछ डेडिकेशंस तो हैं। एंड आप किसी से मिल के साथ में कोई बिजनेस या कुछ ऐसी चीज़ें, या पता नहीं क्यों आप लोग, कुछ लोग अगर कोई इंटरव्यूज वगैरह भी फेस कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग भी हो सकती है। बट प्यार पे आपको लग रहा है कि सिर्फ चोट ही है। मैं नया भी ढूंढूं तो भी चोट है, जिनके साथ रहूं उनके साथ में भी चोट। मतलब देखो आप ना थोड़े नेगेटिव जोन में ज्यादा हो। आप उन तक पहुंचाना चाहते हो कि मेरे दिल के अंदर झांक कर देखो कि कितना प्यार है, लेकिन सामने वाला आपको लगता है कि प्यार उतना समझता ही नहीं है। तो वो कहूंगी आपकी एनर्जीज दिखती हैं। देखो ये तो आपकी है, देखते हो आपके पर्सन की क्या है। पार्टनर का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं। ये बहुत ही एक्टिव इंसान, कहते हैं ना वो चीजें, एम्बिशियस बहुत ज्यादा है, सक्सेस पाने की चाहत पे बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। करियर ओरिएंटेड या एक्शंस ओरिएंटेड बहुत ज्यादा कह सकती हूँ कि इनकी दिख रही है एनर्जीज में। माय गॉड, इनको कुछ तो है जो एक नया, इनके लिए कुछ गॉड की कहते हैं ना ब्लेसिंग्स आपके पर्सन की तरफ में आते हुए दिख रहे हैं। कोई नया पड़ाव, नई चीजें, नए पर्सन से मिलते हुए, नया कुछ सेटअप, कहते हैं ना वो चीजें दिख रही है बहुत ज्यादा। एंड ब्लेसिंग्स भी साथ ही साथ, कोई न्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह हो सकता है कि ये साइन करते हुए दिख रहे हैं। नया फेजेस आपके तरफ में अगर कहूँ तो कुछ पॉइंट को हील तो करना चाहते हैं, बट कहूँगी ये थोड़े से जजमेंटल बहुत ज्यादा फिलहाल दिख रहे हैं। यादों में आपको मिसिंग तो है एनर्जीज, पता नहीं क्यों ये मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना यहाँ पे, कम्युनिकेशन वाइज उतरी नहीं है। इट मीन्स ना तो आप बात करते हो ना, ये कुछ लोगों के लिए वैसी वाली हो सकती है, या उतने कनेक्टेड नहीं हो साथ में भी, तो उतना कनेक्शन वैसा प्यार वाला नहीं है, प्यार वाली बातें नहीं है। तो ये इंसान थोड़े से एंजाइटी में है जरूर आपको सोचते हुए। बट कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं तो वो भी चीजें, देखो कभी कभी ना इनको पता है क्या लगता है कि आप इनसे सिर्फ फिजिकल होने के लिए रिश्ते में रहते हो, जो कि शायद उतनी ट्रुथ नहीं है। बट वो चीजें भी शायद इनको सैडो सेल्फ या इनका वहम कह सकते हैं वो चीजें, या कोई मतलब के लिए कि भाई इनके पास में पैसा है या जो भी है, मतलब पर्पस के लिए जुड़ते हो, चाहे वो फिजिकल मतलब हो या पैसों से मतलब हो या स्टेटस मतलब हो, किसी भी तरह का कहते हैं ना वो चीजें दिखती हैं। तो वो चीजें इनको थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट करती हैं। हम्म। पहले जब आपका अगर कहते हैं ना कि ज्यादा टेक्स्ट मैसेज आता था तो इनको अच्छा लगता था, लेकिन अब इनको पता नहीं क्यों चिड़चिड़ापन थोड़ा सा दिखता है, क्योंकि इनको लगता है कि सिर्फ मतलब के लिए आप अट्रैक्टेड हो या मतलब के लिए। तो ये 7 डेज की भी एनर्जीज या 7 हफ्तों में कहूँ तो इन ये कहीं ना कहीं कुछ चीजों से ना आपके पर्सन आपसे चिढ़े हुए दिख रहे हैं, या ट्रस्ट नहीं है, वो चीजें कहूंगी इनकी ज्यादा दिखती है। तो गुस्सा, एग्रेशन भी दिखता है इनकी एनर्जीज में। एंड रेस्ट्रिक्शंस भी दिखता है। इट मीन्स ये इंसान आपसे नाराज हैं, खफा हैं एंड रेस्ट्रिक्टेड हैं। जो मतलब के लिए सिर्फ जुड़े हैं तो उस चीजों में इनको जब भी जब सोचते हैं तो ये थोड़े से ये इनका गुस्सा ज्यादा दिखता है। तो आपके पर्सन की एनर्जीज में नई चीजों में अगर कहूँ तो ये नए फेजेस में अपने करियर, अपनी चीजों में तो दिख रहे हैं, या कुछ लोग अगर कहूँ तो नए रिश्ते में भी जाते हुए दिख रहे हैं। बट आपको जब जब सोचते हैं तो लगता है कि मेरे साथ में गलत हुआ है या आपने गलत किया है। पता नहीं इनकी सोच में पता नहीं क्यों ऐसा आता है, लेकिन इनको लगता है कि आपने गलत किया है इनके साथ में। इनको जस्टिफिकेशंस भी चाहिए, जस्टिस की चीजें हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है पहले आपकी तरफ में। जब जब आपको लेके खुली आंखों से भी सोचते हैं तो नेगेटिव थॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्या ऐसी चीजें हैं जो शायद इनको डर लगता है कुछ चीजों में। लवर्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, आपका दिखता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो। बट इनको पता नहीं क्यों कुछ मतलब के लिए लगता है कि सिर्फ जुड़े हो, फायदा उठाना चाहते हो, वो चीजें। इधर देखते हैं क्या है। ओके, द फूल। अगर डायरेक्ट ये कार्ड्स भी निकल के आई हैं तो ये ना कहीं एक संकेत देते हैं कि ये इंसान अब नया कुछ अपने लिए सोच रहे हैं। नए रिश्ते कह सकते हैं, नया पड़ाव कह सकते हैं। बट आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं ये। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके।
ओह माय गॉड! आपका तो मैं क्या ही कहूँ। कुछ लोग नई कनेक्शंस भी हो सकते हैं, नया कुछ अप्रोच हो सकता है, बट स्टिल आप किसी भी चीज़ों में आप कन्फ्यूज़ रहोगे आने वाले समय में। बट आपकी प्यार की भावनाएँ, फीलिंग्स उस इंसान के लिए जिनके लिए आप ये सुन रहे हो बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी एंड उनका रिस्पेक्ट भी करते हुए दिख रहे हो। बट किसी चीज़ों में चूज़िंग में आपकी एनर्जीज़ थोड़ी-सी मुझे नेगेटिव दिख रही है या कन्फ्यूज़्ड होते हुए दिख रही है। ये आपसे अगर कहूँ तो बहुत खुल के उस वे में बात नहीं करेंगे। जब भी कार्मिक चीज़ों को लेके बात करेंगे या आपने ये किया, वो चीज़ें एलिगेशंस वाली बातें कर सकते हैं। आप प्यार से इनसे बात भी जोड़ना चाहोगे फिलहाल तो उस वे में चीज़ें दिख नहीं रही हैं। क्योंकि या तो किसी का प्रेशर्स या कुछ ऐसी चीज़ें बेफिज़ूल ज़्यादा सोचते हुए मतलब पता नहीं कर्मिक क्यों सोच रहे हैं इतना पता नहीं क्या जस्टिस या कुछ लोगों का कोर्ट वगैरह की में बातें हैं, तो वहाँ तक दूर तक की चीज़ों में भी कहूँगी खींचना चाह रहे हैं। अपने हित में, अपने हक में कुछ चीज़ें चाह रहे हैं, जो इनकी सोच है। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग। हुँ, वेरी लाइकली सुन कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी या कुछ सालों में भी हो सकता है कि आपको और कुछ चीज़ें क्लियर हो इस रिश्ते में एंड आई होप फॉर द बेस्ट एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, साइड को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।